विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। एक बार फिर सबका स्वागत है और आज के सत्संग कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए एक सुंदर भजन के लिए, एक मधुर भजन के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय बहन श्रीमती डेजी सिंह जी। श्रीमती डेजी सिंह जी अब भजन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आवाज ठीक है ना? जी हाँ जी। आवाज जी। बोलो बाके बिहारी लाल की जी। अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन का मैं सुना रही हूँ। सावन की बरस ठंडी फुहार पेड़ों पे झूलों की लगी है कतार। सावन की बरस ठंडी फुहार पेड़ों पे झूलों की लगी है कतार। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। कूकती है कोयल पीहू पीहू पपीहा पुकारे। कूकती है कोयल पीहू पीहू पपीहा पुकारे। हर कदम की डाली बोले आओ सावरिया हमारे। झूलने का रुत आई है राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। इस युगल कवि का कौन बन जाएगा दीवाना। इस युगल कवि का कौन बन जाए ना दीवाना। राधा जो समासी परवाने से लगते हैं कान्हा। राधा जो शमासी परवाने से लगते हैं कान्हा। छवि मेरे मन भाई है राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। ग्वाल बाल सखिया आज हो के मगन नाचते हैं। ग्वाल बाल सखिया आज हो के मगन नाचते हैं।
से आशीर्वाद सब मांगते हैं। महिमाना गाई जाए, राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। सावन की बरसी ठंडी फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी है कतार। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय गुरुदेव बहन। बड़े प्रयास पूर्वक, बड़े अच्छे स्वर में, मधुरता के साथ आपने इतना सुंदर भजन भगवान कृष्ण को समर्पित और इस सावन के महीने में उनके झूला झूलने का आपने सुनाया। बहुत सुंदर भजन था और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। सावन की बरसी ठंडी फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी है कतार। इस समय के अनुकूल, इस ऋतु के अनुकूल बड़ा ही सुंदर भजन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से कि गुरुदेव भगवान का आज का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। गुरु ग्राम प्रवचन भाग 8। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। अभी अभी मेरे मन में आया कि जो भगवान के मंदिर में सिर रखकर, बैठकर या गिरकर दंडवत कर प्रणाम करते हैं और उस प्रणाम करने में यदि आनंद, खुशी अनुभव होती है, ऐसे लोगों की मुक्ति की गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्योंकि इसी तरह संत के पास बैठकर आपको अच्छा लगता है। दर्शन करने में न सुनाए तो भी, जैसे तुलसीदास ने लिखा है, कामी नारी प्यारी जीव। कामी व्यक्ति को स्त्री या स्त्री को पुरुष बैठे में देखने में अच्छा लगता है। यदि किसी को भगवान का मंदिर, संत को देखकर अंदर खुशी अनुभव होती है तो समझो उसके करने के लिए मार्ग बन चुका है। ये ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। क्यों? सबसे पहले कमी है कि मनुष्य बाहरी विषय को छोड़कर सुख ही नहीं जानता। भगवान के मंदिर में आंख बंद करके खड़े हो गए, आपका हाथ जोड़े जोड़े आंख बंद किए कि आनंद आ रहा है। सबसे पहले कमी है जीवन में आनंद की। यदि आनंद का प्रादुर्भाव हो गया तो चित्त अपने आप पवित्र हो जाएगा। क्यों? चित्त जितना, जिसका भी अशुद्ध हुआ है, जिसका भी शुद्ध चित्त, इन बच्चों का चित्त शुद्ध है, धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे और इनका चित्त अशुद्ध होना शुरू होगा। यद्यपि एक बड़ा झीना विषय है, क्योंकि आपको गलत फहमी हो जाएगी कि मैं इसका खंडन करता हूँ। खंडन नहीं,
आपको सृष्टि चलाने के लिए भगवान ने शक्ति दी है। भोजन करते में सुख मिलता है, तुम्हारी गलती नहीं है। प्रजनन में सुख मिलता है, गलती नहीं है। लेकिन ये जो हमको शक्ति मिली है, संतान पैदा करने के लिए केवल मिली है, बर्बाद करने के लिए नहीं। पर जिस चीज में सुख मिलने लगता है वो अधिक हो जाता है, चाहे भोजन हो, चाहे काम हो, चाहे पैसा कमाना हो। जब पैसे से मान जुड़ जाता है तो उसका अंत नहीं है। जब धन में हमने मान मान लिया, सुख मान लिया, तो कमाए जाओ, कमाए जाओ, काम सुख भोगे जाओ, लोभ सुख भोगे जाओ, मान सुख भोगे जाओ, और बाहर के सुख में इतना पराधीन हो जाओगे कि अंदर सुख ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए आपको कोई धन के अलावा, पद के अलावा, स्त्री आदि के अलावा, पुरुष आदि के अलावा कोई सुख प्रेम का, भक्ति का, भजन का, ध्यान का मिले। आप करके प्रयोग देख लेना, आज ही कर लेना। मंदिर में जाना, प्रणाम करना, पर साथ में ध्यान रखना, एक आंख यदि बाहर हो नमस्कार में, तो एक आंख भीतर की तरफ हो कि कुछ हुआ, कुछ अच्छा लगा, प्रणाम करने का दिल करता है। और दसियों बार मैं बोल चुका कि प्रणाम न करने दो तो आफत। और आप जब प्रणाम करते हैं तो या तो नाखून मार देते हैं या गिरा देते हैं, और एक तो मैं खुद ही लेट था, और जितने भले भले वही आगे जाते हैं प्रणाम करने। यदि रास्ते में हूं तो ट्रेन छूट जाए। देखो, तुमको प्रणाम का आनंद लेना। देखो, आप लोग पुण्य के नाते प्रणाम करते हो, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, ध्यान रखना। मैं उस प्रणाम का पक्षधर हूँ जिससे तुम्हें पुण्य ना मिले बल्कि आनंद मिले। आप तो भविष्य के कारण करते हो, नहीं तो पैर भी न छुओ। आगे चल के स्वर्ग मिल जाएगा, आगे तुमको ये मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, इसलिए कर रहे हो। प्रणाम में तुम्हें सुख नहीं मिलता। जिसमें सुख मिलता है उसमें तुम्हें पाप भी लगता हो तो भी करते हो। यदि इसमें पाप लगने लग जाए तो तुम राम की, गंगा की अपनी सौगंध करो। यदि कोई शास्त्र सिद्ध कर दे कि पैर छूने से, मंदिर जाने से पाप लगेगा, नरक जाओगे, तो कितने जाओगे ये बताओ। और जिनको रोज सुनाया गया है कि चरित्रमान से, व्यभिचार से नरक मिलेगा, तब भी लोग नहीं मानते। समझ में आया सुख मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हें लोग विरोधी ये भी कहे तुम पत्थर पूजते हो, फलाना करते हो, तब भी तुम जब मंदिर में बैठो, सिर झुकाओ, तो तुम्हें इतना सुख मिले कि उसका खंडन भी व्यर्थ चला जाए। यदि इतने लोगों के प्रचार से काम नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, इतना मना करने पर मान नहीं छूटा, तो आपको भगवान का नमस्कार क्यों छूट जाएगा? पर रस्म अदायगी करते हो, मजा नहीं आता। आरती करते समय ऐसे भी लोग हैं जिनकी आरती हाथ से गिर जाती, इतना तल्लीन हो जाते। भगवान की आरती करते, नमस्कार करते, पूजा करते, दर्शन करते, हृदय छलक उठे। ऐसे ही संतों के दर्शन। यदि ये काम तुम कर लो, क्योंकि वो काम जबरदस्ती नहीं हो सकता, यदि ये काम तुम कर लो तो ऐसे भक्ति हृदय में, श्रद्धावान हृदय में ज्ञान अपने आप ठहर जाता। ज्ञान हम देते हैं पर ठहरता नहीं।
इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है जल बिन फल बिन जल कहूँ रह की सकाई। बिना जगह के पानी डालोगे ठहरेगा कहाँ। इसी तरह से यदि भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, तो उसमें ज्ञान ठहर जाएगा। ज्ञान देना मेरी गारंटी है, ठहरने के लिए तो पात्र चाहिए। अभी अभी 3 बातें स्वामी सत्यानंद जी ने कही, क्लियर नहीं कि समय का अभाव था। एक तो कहा कि बर्तन आपका उल्टा पड़ा हो और वर्षा होती रहे तो कितना पानी जाएगा। दूसरा, पात्र तो सीधा है पर उसमें गंदगी पहले ही है, पानी जाएगा तो वो पानी भी गंदा ही हो जाएगा। कई बार बोलते हैं दूध डालो और बर्तन में खटाई हो तो दूध फट जाएगा। तो पात्र की सफाई हो, पात्र सीधा हो। तो दूसरा है कि आवश्यकता हो, उसके लिए दिल तैयार हो। तो ये यदि आपके अंदर है तो ज्ञान दुर्लभ नहीं है। इसीलिए भगवान ये नहीं कहते बुद्धिमान लभते ज्ञानम, वो कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रति जरूरत हो, अच्छा लगता हो। धन पाने में सुख मिलता है, मान पाने में सुख मिलता है, स्त्री पुरुष पाने में, शादी में सुख मिलता है, क्योंकि वो प्राकृतिक जरूरत है। वो प्राकृतिक जरूरत है, हमें मालूम है। तो जिसकी जरूरत है उसमें सुख मिलता है, उसकी जरूरत समझ में भी आती है, जानवरों को तक समझ आ जाती है। भोजन की जरूरत, सर्दी गर्मी से बचने की जरूरत सबको मालूम होती है, उसका सुख मालूम होता। इसीलिए इस सुख का नाम है इंद्रिय सुख। पर प्रार्थना का आनंद, सिर झुकाने का आनंद, अब ये प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं, इसलिए सबको नहीं आएगा। जिसके हृदय में श्रद्धा होगी उसी को आएगा। जवानी का सुख लगभग जीव जंतु पशु पक्षी स्त्री पुरुष मेल फीमेल का सुख मालूम पड़ने लगता है, वो इंद्रियों का है, वो तुम पर निर्भर ही नहीं है। इसी तरह सर्दी गर्मी मालूम पड़ती है, भूख में भोजन तृप्ति देता है, जबान में स्वादिष्ट लगता है, इसमें कोई अकल की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत नहीं है। पर प्रणाम करने में सुख, कल्पना करो जरा, प्रणाम करने में सुख सबको मिलेगा और एक समान मिलेगा? क्यों नहीं? क्योंकि जिसका जितना ही प्रेम होगा उतना अच्छा लगेगा। अच्छा, यदि अच्छा लगे तो प्रणाम करोगे या कुछ बदले में मांगोगे? प्रणाम के बदले रुपया मिले तो करोगे। एक उदाहरण है, कई काम आप रुपए के लिए करते हैं, अर्थात रुपया प्यारा है, वो कर्म प्यारा नहीं है। मान लो हम कहें ये सामान ढो के वहाँ रखो, वहाँ ले जाओ, इसके इतने रुपए मिलेंगे, तो कई लोग डाल देंगे, सामान ले जाएंगे, उठा के फेंकेंगे, कचरा है ये करते हैं ना लोग। अच्छा, मान लो कचरा फेंकने में आनंद आवे तो पैसा ना भी मिले तब भी फेंकोगे। यदि तुम इसको बिना फल के कुछ हमें मिलेगा और पूजा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पूजा का आनंद, इसलिए कर्म कांड सिर्फ कर्म कांड नहीं है, भजन सिर्फ ऐसे ही जबान से दोहराना नहीं है, भजन करते में प्रेम हो। इसलिए ये भी मैं कहा करता हूँ, राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अब प्रेम के बिना चलो भगवान रीझ भी जाए, तुम ही नहीं रीझोगे, तुम्हें रीझ जाना चाहिए ना। यदि तुम रीझ जाओ तो बस रीझने में क्या नहीं मिल जाता। हम रीझ ही तो जाते हैं, जिन कर्मों में रीझ जाते हैं, चाहे नशा पीने में,
चाहे खेलने में, जिसमें रीझ जाते हैं उसमें मन लग जाता है, और मन लग जाए तो आनंद के बाप को आना पड़ता है। आपको आनंद चाहिए ना, तो मन को रिझाइए। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है, भजन आवश्यक है। पर अब हम तब जाते हैं, किसी को लड़का नहीं होता तो गए मंदिर, दुकान नहीं चलती तो गए मंदिर, तो आनंद नहीं है, दुकान चले इसके लिए जाते हैं। या इसका मतलब नहीं कि दुकान ना चले, चले, पर तुमने भगवान को दांव में लगा दिया। यदि दुकान ना चली तो भगवान गए। यदि आपने मंदिर इसलिए जा रहे हो, किसी कारण प्रारब्धवशात या किसी कारण दुकान में नफा नहीं आया, तो अब क्या होगा? भगवान पर भरोसा घटना शुरू हो गया। कई बार गुरुओं को भी दांव में लोग लगाए, और कई लोग हैं जो आनंद लेते हैं, कहते कुछ मिले चाहे न मिले, हमें रोज दर्शन का मौका मिल जाए, मिले चाहे न मिले, हमें मंदिर में नमस्कार करने को मिल जाए। ऐसी भक्ति आपके अंदर आ जाए तो मुक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा। इसलिए हम ज्ञान की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना भक्ति के आप पहुंच जाओगे, बिना श्रद्धा के आप पहुंच जाओगे। और साधना तो सहज हो जाती है, प्रेम होने से साधना। जिनका प्रेम है राष्ट्र से, वो राष्ट्र के लिए मर गए हैं, मरे आनंद से। इसी तरह प्रेम है तो अपने आप सेवा होगी, सेवा से हो सकता है प्रेम न हो, कोई बुरा नहीं माने। अब मेरी खोपड़ी में क्या बताऊं, हो सकता है सेवा कर रहे हो, जिसका नाम सेवा करते हो वो काम हो, नौकरी हो, आनंद न हो। पर यदि आपके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, तो काम करके आनंद मिलेगा। लोग कहेंगे हमें मौका दो सेवा का। सेवा का मौका का मतलब हमें मजा आता है। जिसमें मजा आता है, लोग दूसरे का काम छीन लेते हैं। काम के मामले में दुनिया में देखा जाता है, कितने लोग, अनेक लोग एक के साथ बलात्कार करते हैं अपने सुख के लिए। अभिप्राय क्या हुआ? जिसमें सुख तुम्हें मिलता है तुम दूसरे से छीन लेते हो, पद को छीन लेते हो। तुम भगवान और भक्ति को क्यों नहीं कहते? हम कहते आरती कहना था, तुम ही कर लो, कोई बात नहीं। वहां क्यों नहीं करता कि मैं करूं मेरे को? इसीलिए लोग पुजारियों से पूजा करा लेते हैं, नौकरों से करा लेते हैं। देखो, अनुष्ठान वाला जाप आप पंडितों से कराइए, लेकिन प्रेम वाला जाप भी पंडित करे, तुम नहीं करोगे। हमें भजन में आनंद आता है, महामृत्युंजय का जाप कराना है, कोई और अनुष्ठान कराना है, लक्ष्मी का करा लो पंडितों से, क्योंकि उसका फल पाना है। और हमको प्रेम से भजन करने में आनंद आता है, कीर्तन में आता है। हम कहें तुम करो, तो उनके करने से मुझे आनंद आएगा। फल की प्राप्ति तो हो सकती है दूसरे के अनुष्ठान से, पर आनंद की प्राप्ति अपने द्वारा ही हो सकती है, वो किराए से नहीं हो सकती। किराए के पतियों से संतान हो सकती है, बुरा नहीं मानना, पर सुख तुम्हें मिलेगा, पुत्र सुख मिल जाएगा, काम सुख नहीं मिलेगा। एक नहीं, पूरे जीवन की तरफ ध्यान दीजिए। यदि तुम्हें भजन में आनंद नहीं है, पूजा में आनंद नहीं है, भगवान के दर्शन में आनंद नहीं है, तो तुम भक्त नहीं हो। भक्ति करते हो, करने का मतलब जैसे हर काम करने को सेवा बोलते हैं क्या? नौकर जो काम करते हैं उसे सेवा बोलते हैं क्या? तो काम करने का नाम सेवा नहीं है, काम करने का नाम योग नहीं है। प्रेम पूर्वक परमात्मा का काम करना, श्रद्धा पूर्वक करने का नाम सेवा है। इसी तरह भजन है, ध्यान है, पूजा है, जिसमें नहीं तो किराए का है। ये नहीं है कि किराए से काम नहीं होता। मान लो कोई काम किराए से हो,
खेती देखना हो, गौशाला देखनी हो, नौकर देखाएं, पर जिसको प्यार है वो खुद खुजाएगा गाय को, खुद देखने जाएगा, खाते देखकर खुश होगा। जानते हो गाय की सेवा किसने की थी? राजा का नाम जानते हो? दिलीप गाय की सेवा करते थे, साथ साथ रहे थे, नौकरों से नहीं चरवाया, खुद साथ साथ रहे। गाय चरती देखते खुश होते, गाय बैठती तो बैठते, गाय पानी पीती साथ साथ छाया की तरह, जैसे छाया हो गाय की ऐसे रहे, और उससे उनको पुत्र प्राप्ति हुई कामनाओं की, इसलिए इसका नाम कामधेनु है। अर्थात सेवा करना और घास डालना, इसमें बड़ा फर्क है। घास तो लोग डाल सकते हैं। इसी तरह से कर्म केवल नहीं चाहिए, कर्म के पीछे योग चाहिए, कर्म के पीछे भक्ति चाहिए, कर्म के पीछे भाव चाहिए। फिर अगला काम है, जब चित्त शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, आनंद होगा, तो संशय निवारण के लिए सुनने की जरूरत है, वो भ्रम निकल जाएंगे कथा से। अभी यही हम समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा फिर रात को करेंगे। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव भगवान ने एक बड़ा ही व्यवहारिक और आवश्यक प्रसंग उठाया है, जो हम लोग जिज्ञासु कहें, अपने आप को साधक कहें, गुरुदेव के शिष्य कहें, जो श्रोता हैं, जो उस ज्ञान को सुन रहे हैं, उनमें क्या पात्रता चाहिए और कौन पात्रता से काम बन जाएगा, वो गुरुदेव भगवान ने आज बड़ी सुंदरता से निरूपण किया है कि हम लोगों को पूजा में, प्रणाम में आनंद यदि मिलता है तो गुरुदेव कहते हैं कि फिर हम गारंटी ले सकते हैं आपके पार उतरने की। इतना काम आपको करना पड़ेगा, मन में भाव आपको ही बनाना होगा, उस कार्य को दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। और आज की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रतीक्षा कर रही है मेरे परम आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आज के इस सुंदर प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए सत्संग कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। आज के प्रवचन में जैसा कि अभी हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने बताया है, भाव दशा पर, भाव पक्ष पर सदगुरुदेव भगवान ने बड़ा बल दिया है। सचमुच भगवान भाव के भूखे हैं। जो बाह्य प्रदर्शन या क्रियाएं की जाती हैं जिसमें प्रेम नहीं है, मन नहीं है, वे व्यर्थ जाती हैं। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि प्रणामादि में भाव दशा की उच्च स्थिति जिनकी हो जाती है उसकी मुक्ति सुगम है और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कहते हैं कि आगे उन्होंने उदाहरण दिया है कि भाव दशा कैसी होनी चाहिए। तुलसीदास का एक कथन उद्धृत किया है सदगुरुदेव भगवान ने कि कामी नारी पियारी जिमी, कामी ही नारी पियारी जिमी। अब जरा काम को देखा जाए। काम के भी कई स्तर हैं। काम जहां स्वार्थ और वासना तक सीमित रहता है, अब काम का व्यापक अर्थ कामना है और वासनात्मक काम हेय है, निकृष्ट कोटि का है। लेकिन वही काम अगर प्रभु की ओर होता है तो समर्पण और त्याग भक्ति को स्वयं उत्पन्न कर देता है, और वही काम स्वार्थ और वासना से युक्त होता है तो निकृष्ट श्रेणी का होता है, बहुत नीचे ले जाता है। और कहा गया है कि
काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ। निम्न श्रेणी का काम तो वो पहला स्थान पाता है नरक के द्वार तक ले जाने में, काम पहले नंबर पर है। और कामातुरों को न भय होती है न लज्जा, कामातुराणाम भयम न लज्जा। और जो श्रेष्ठ कोटि का काम होता है, जो कामना होती है, उसमें कमल से सुगंध लेने की कामना करता है भंवरा। और सुगंध लेते हुए वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि कमल के क्रोध शाम को बंद हो जाते हैं, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, और भंवरा उसमें से निकल सकता है। कमल की कोमल पंखुड़ियों को काटने की क्षमता उसमें है, लेकिन वो काटता नहीं। वह काठ को काट कर अपना घर बना लेता है, घर अपना वो काठ को काट के बनाता है। और लेकिन प्रेम के कारण वो कमल के पत्ते को, कमल के कोमल पत्तों को काटता नहीं, पंखुड़ियों को काटता नहीं, कमल दल को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रेमी में सर्वस्व त्याग की भावना होती है। जब चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या जिसके प्रति हो, स्वार्थ नहीं होता। यहां तक कि प्राण पर भी संकट आ जाए तो वो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन प्रेमी जिससे प्रेम है, श्रद्धा है, उसकी रक्षा करना चाहेगा। और भक्ति के क्षेत्र में तो कहा गया है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। ये निकृष्ट कोटि का काम जहां हो वहां राम नहीं, और जहां राम होंगे वहां यह निकृष्ट कोटि का काम नहीं होगा, उच्च स्तर का काम होगा, जिसमें त्याग है, सेवा है, श्रद्धा है। कहा जाता है कि सूर्यकांत मणि सूर्य को देखते ही पिघलने लगती है, चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर पिघलने लगती है। यह कवियों ने कहा है, आंख से तो देखने को नहीं मिला है। तो उच्च श्रेणी का जो काम है, अर्थात जो त्याग पूर्ण है, जो समर्पण वाला काम है, जिसमें पूर्ण समर्पण होता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है। और उसी को तुलसीदास ने कहा है, कामी नारी पियारी जिमी। कामी जब नारी को देखता है, जिसके प्रति उसका अटूट लगाव है, जहां अभेद की स्थिति है, वो चंद्रकांत मणि की तरह पिघलने लगता है। वो अपने को भूल जाता है, और वो नारी चाहे जिस रूप में हो, जैसी हो, उसे प्रिय लगने लगती है। और आगे कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान कि मनुष्य बाहरी विषयों के अलावा सुख जानता ही नहीं है, बाहरी विषयों में ही मनुष्य लगा रहता है। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इंद्रियों की संरचना ही ऐसी है जो बहिर्मुख है। आंख बाहर देखती है, कान बाहर के विषयों को सुनता है, नाक बाहर से गंध लेती है, और जिह्वा बाहर का स्वाद लेती है। अंतर्मुख तो इन इंद्रियों को गुरु करता है, वो ऐसी दृष्टि देता है, ऐसी सोच दे देता है कि इंद्रियां बहिर्मुख नहीं रह जाती, वो अंतर्मुख हो जाती हैं। और यह बहुत ऊंचा काम गुरु के द्वारा किया जाता है। जगत छोड़कर इंद्रियां स्वयं में स्थित होती हैं, और वस्तुतः इंद्रियां विषयों से प्राप्त सुख को ही सुख मानती हैं, चाहे वो मान से संबंधित हो, प्रतिष्ठा से हो, बड़ाई से हो, विषय वासना भोग का सुख हो। सद्गुरुदेव भगवान ने इसकी भी चर्चा की है। बड़ा निकृष्ट स्तर इसका हो जाता है। लज्जा लोग छोड़ देते हैं, भय समाज का छोड़ देते हैं, मान अपमान कीर्ति को भूल जाते हैं। यहां तक कहा गया है कि बड़े साधु संत भी जो
जिनके भीतर प्रसुप्त काम रह जाता है, वासना को ऊपर से जो दबा देते हैं अपनी क्रियाओं से और नियंत्रित करते हैं ऊपर से, लेकिन भीतर रह जाता है। कहा है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कि यह एक भी इंद्रिय अगर विषयों से जुड़ी रह जाती है तो वो खींच ले जाता है मन उधर विषयों में। और कैसे? तो जैसे वायु नाव को जल में अपनी तरफ जिधर चाहे उड़ा ले जाती है, बहा ले जाती है। और इसका उदाहरण और आगे मिलता है कि एक विषय कैसे बांध लेता है। काम को कहा है सदगुरुदेव भगवान ने, लेकिन यहाँ सारे विषयों का भी उदाहरण मिलता है लक्षण से, लक्षणा से। और मृग जो है, भौरा जो है, हिरण जो है, और सर्प है, हाथी है, एक एक विषयों के कारण, मछलियां हैं, मछली एक एक इंद्री के सुख के कारण ये मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो फिर यत्र पंच भिरेव पंचा, हम विषय भोगी इंद्रियों के वशीभूत चंचल मन से इधर उधर भ्रमित किए जाने वाले जीव तो पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, बंधे हुए हैं। तो जो पांचों से बंधे हुए हैं उनकी क्या दशा होगी? एक कथा आती है कि भागवत के 8वें स्कंद में, और वो महर्षि व्यास ने लिखा है 8वें स्कंद में। उन्होंने लिखा कि काम प्रबल शत्रु है और यह कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी सिद्धांत से तोड़ सकता है, विचलित कर सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ बातें लिखी कि युवती स्त्री के संग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब आगे कहा तो जो लिखते थे उसको उनके बड़े सबसे श्रेष्ठ शिष्य या कुशल शिष्य, बुद्धिमान शिष्य, विद्वान शिष्य जैमिनी थे। वो देखते सुनते भी थे। तो जब लिखा उन्होंने यह, तो जैमिनी ने कहा, यह गुरुवर आपने क्या लिख दिया? यह तो आपने ऐसा लिख दिया कि हमारे शास्त्र और जो नियम बने हैं वो क्या फेल हो जाएंगे? कहा इस पर विचार करो गंभीरता से, अगर 2-3 दिन का समय और लो, विचार करो, और अगर यह नहीं लिखने लायक है तो हटा दिया जाएगा। बहन के साथ भाई नहीं रह सकता, माता के साथ पुत्र नहीं रह सकता, अन्य रिश्ते हमारे क्या बेकार हो जाएंगे जो शास्त्रों से वर्णित हैं। व्यास ने कहा ठीक है, विचार कर लो। और संध्या का समय था, वर्षा हो रही थी और एक युवती भीगती हुई आ रही थी। वह समय कामोत्पादन का ही था, वातावरण वैसा ही था। और उसने आके कहा कि हमको रुकने की जगह चाहिए। कहा जैमिनी ने कि नहीं, इस आश्रम में स्त्रियां नहीं रहती है, यहाँ से जाओ, यहाँ कभी कोई स्त्री नहीं रहती है, प्रतिबंध है, दूसरी जगह जाओ। उसने कहा इस समय मैं कहाँ जाऊं, सूर्यास्त होने को है, वन में हिंसक जीव जंतु रहते हैं और अन्य भी किसी तरह के ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे हमारा नुकसान हो सकता है, हमारी प्रतिष्ठा संरक्षित नहीं रह सकती है, आप कृपा करें मुझे रहने की जगह दें। तो अंत में उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, उधर एक कक्ष है उसमें चली जाओ, ये चाबी ले लो, ताला बंद कर लो अंदर से, उसमें मैं भी कहूं तो भीतर से न खोलना। और ये ध्यान में लगे, अपनी साधना करने लगे, लेकिन मन नहीं लगता था, मन बेचैन होने लगा। धीरे धीरे काम विष चढ़ने लगा और ये उठ बैठे और
जा करके दरवाजा खटखटाया, कहा खोलो। कहा कौन? तो मैं ऋषि बोल रहा हूँ, जिसने तुमको यहाँ रहने की अनुमति दी है। तो आपने कहा है कि मैं भी कहूं तो नहीं खोलना, इसलिए मैं नहीं खोलूंगी। और फिर क्या था, बार बार प्रयत्न करने पर भी जब उसने नहीं खोला, तो ये घास फूस की बनी वो झोपड़ी थी, और हटाया घास फूस को, खर को हटाया और नीचे कूद गए। जो नीचे कूदते हैं, हाथ फैलाते हैं, बढ़ाते हैं परिचय पूछने के बाद, तो वो व्यास ही थे। गुरुवर ने ही परीक्षा ली थी, और गुरु का एक चांटा लगा और कहा कि देखा ना इस वेग को? उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुवर, आपने सही लिखा है। तो यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने संकेत किया है कि प्रेम तो अच्छा है, वह कामना यदि ईश्वर के प्रति हो, प्रेम के प्रति हो, त्यागपूर्ण हो, वासना की गंध उसमें न हो, क्षुद्र स्वार्थ न हो, विलासिता न हो, तो वो भक्ति के उच्च स्तर तक भी ले जाता है, वह भक्ति का आधार भी बनता है। आगे कहते हैं कि यदि मन का सुख, ध्यान का सुख, पूजा का सुख मिले, भीतर का सुख मिलने लगे, तो मन पवित्र हो जाएगा। हम तो बाहर का ही सुख लेते हैं, विषय भोग में ही रमे रहते हैं, और भीतर के सुख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यदि मन का सुख, ध्यान का सुख, पूजा का सुख मिले, और वो उच्च श्रेणी का हो, त्याग का हो, श्रद्धा विश्वास से पूर्ण हो, समर्पण का हो, तो फिर मन पवित्र हो जाएगा। यदि भक्ति श्रद्धा होगी तो ज्ञान ठहर जाएगा। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तत्परः जो तत्पर रहते हैं, ज्ञान के लिए लगे रहते हैं, पूर्ण मनोयोग से, एकाग्र चित्त से ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। संयत इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां संयत हैं, वश में हैं, तो कहते हैं कि भजन प्रेम पूर्वक होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक होना चाहिए। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रेम के टिकने का पात्र श्रद्धा है और विश्वास है। प्रेम का जल श्रद्धा के पेंदे में ही टिकता है। अगर पात्र में श्रद्धा नहीं है तो समझिए पेंदे में छिद्र है। विश्वास नहीं है तो उस पात्र में छिद्र है, वह पात्र है ही नहीं, वो अपात्र है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है, जिसमें श्रद्धा नहीं है वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और इसके लिए और क्या चाहिए? तत्पर, तत्परता चाहिए। बिना तत्परता के भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। संयतेन्द्रिय, संयत इंद्रियों वाला ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण मिलते हैं कि कभी कभी जिन पर गुरुओं की बहुत कृपा हो जाती है, गुरु जिन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें बिना श्रम के भी ज्ञान मिल जाता है, लेकिन ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। सामान्यतः सामान्य नियम यही है कि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, और उसके लिए तत्परता चाहिए, अनवरत आप लगे रहें, और संयत इंद्रियां हो, इंद्रियां अपने वश में हों। अभी उदाहरण देखा गया है कि बहुत तपस्वी भी अगर इंद्रियां संयत नहीं है, उनके प्रति भीतर लगाव कहीं कोने में सोया हुआ भी रह गया, तो अवसर आते ही वो पटक देती हैं, विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। इसलिए इंद्रियां संयत होनी चाहिए, तत्परता चाहिए, और श्रद्धा तथा विश्वास चाहिए, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और गुरु में भी ये भाव साधक का होना चाहिए। भजन प्रेम पूर्वक होना चाहिए। बिना प्रेम के भजन सिद्ध सार्थक नहीं होता। कहा गया है ना कि प्रेम के लिए सिर
समर्पित करना पड़ता है, अर्थात अहंकार अपना मिटा देना पड़ता है। और अहंकार ही तो बाधक है, चाहे वो साधना का क्षेत्र हो या कहीं भी प्रेम का क्षेत्र हो। और इसमें पूर्ण त्याग चाहिए। इसका उदाहरण तो एक तुलसीदास जी ने दिया है कि चातक अग्नि को खाता है। किसी ने कहा कि भाई चातक अग्नि अंगार का भक्षण करता है। चातक से किसी ने पूछा, भाई क्यों अंगार का भक्षण कर रहे हो? तो कहा कि अंगार का भक्षण मैं इसलिए करता हूं कि सुन रखा है कि मेरे प्रियतम चंद्रमा शिव जी के ललाट पर रहते हैं और शिव जी श्मशान की भस्म अपने शरीर में लगाते हैं। मैं जब अंगार का भक्षण करूंगा तो जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। और शिव जी यह भस्म जब लगाएंगे तो मैं अपने प्रियतम चंद्रमा से मिल लूंगा। इसी के लिए मैं अंगार भक्षण करता हूं। पियते मिलो भभूत बन चाहि चकोर चबात। चकोर इसलिए अंगार भक्षण करता है कि अपने प्रियतम शिव से मैं मिल सकूं, अपने प्रियतम चंद्रमा से मिल सकूं और उसमें माध्यम हमारे भगवान शिव हो जाए। तो फिर आगे कहते हैं कि ये भजन प्रेम पूर्वक होना चाहिए। अगर भजन हम करते हैं और त्याग नहीं है, अहंकार है, स्वार्थ है, तो वो बेकार हो जाता है। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर व चोर। बिन प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। कहते हैं कि राम राम तो सब कहते हैं, ठग भी कहते हैं, और राजा ठाकुर स्वामी जो है वो भी कहते हैं, और चोर भी कहता है, लेकिन बिन प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। कहते हैं तुलसीदास कि भगवान बिना प्रेम के नहीं प्रसन्न होते। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लिए हुजे जान निहारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है और वह प्रेम सबरी की भक्ति में मिलता है। आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि थल बिन जल किम रहि सकाई। बिना थल के जल भला टिक सकता है? उसी तरह भक्ति क्या बिना प्रेम के हो सकती है? बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति नहीं टिक सकती। इसलिए भक्ति, श्रद्धा और भजन आवश्यक है साधक के जीवन में। जब तक ये नहीं होगा तब तक अहंकार नहीं जाएगा, तब तक समर्पण नहीं होगा। इसलिए भक्ति, श्रद्धा और भजन तीनों आवश्यक हैं। बिनु हरि भजन न भवतरीय। बिना भगवान के भजन के इस संसार को पार नहीं किया जा सकता। और प्रेम और श्रद्धा पूर्वक, प्रेम और श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसका नाम सेवा है। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक जो काम किया जाता है उसका नाम सेवा है। कर्म के पीछे भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा चाहिए। यदि यह नहीं है तो वह सेवा सेवा नहीं है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि बहुत कार्य दिखाने के लिए किए जाते हैं, वो प्रदर्शन, वो दिखावा व्यर्थ है, कोई मायने, कोई महत्व उसका नहीं है। कहते हैं सुख के लिए सारे नियमों का उल्लंघन लोग कर बैठते हैं। क्षुद्र स्वार्थ, क्षुद्र सुख, सांसारिक सुख, भव सुख के लिए लोग सारे शास्त्रीय नियमों का, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठते हैं। सदगुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया है जो ऐसे निकृष्ट लोगों का है जिन्हें समाज और शास्त्र हर तरह से जिनकी निंदा करता है। पूजा पाठ आदि में प्रायः रस्म अदायगी करने में लोग रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रस्म अदायगी का कोई महत्व नहीं है। और एक उदाहरण किसी संत के द्वारा दिया गया। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि प्रवचन में उसी दिन किसी ने कहा कि उलटे पात्र में वर्षा का जल नहीं टिक सकता। और कहता है
देखिए प्रेम का महत्व कितना है। जलपय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भली। प्रेम की रीति तो देखिए, जलपय सरिस बिकाय, दूध दो है, दूध का जल से प्रेम है। जब जल जलने लगता है तो दूध बर्दाश्त नहीं करता, उफन कर आग में अपने भी जल जाना चाहता है। देखता है कि जल, दूध को गर्म किया जाता है और जल जब न समाप्त होने लगता है तो उससे अलगाव को दूध बर्दाश्त नहीं करता। वो उफन कर चाहता है कि आग में हम जल के नष्ट हो जाएं, हम भी जल के साथ ही चले जाएं, बचे नहीं। और जब एक साथ रहता है तो जो भाव दूध का है, जो रेट दूध का है, उसी भाव में जल भी बिक जाता है, वह अपने से कम नहीं होने देता। जलपय सरिस बिकाय, देखा हो प्रीति की रीति भली। प्रेम की रीति तो देखिए कैसी भली रीति है कि जल दूध के भाव बिकता है, लेकिन कहते हैं तुरंत सो पिलगाए, कपट खटाई परत ही। लेकिन उस प्रेम में अगर कपट की खटाई पड़ गई तो फिर क्या होता है, दूध अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। इसलिए भक्ति में, साधना में कपट नहीं होना चाहिए। और इसी को कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और सूधे मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्वयं भगवान कहते हैं कि भाई मुझे कपट और छल और भजन में, भक्ति में छिद्र नहीं चाहिए। अगर है तो फिर वो भक्ति सफल नहीं होगी, वो ज्ञान सफल नहीं होगा, वो साधना सफल नहीं होगी। आगे कहते हैं कि हाँ, आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस स्तर का प्रेम होगा, उपलब्धि भी उसी स्तर की होगी। जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अगर पात्र ही उल्टा हो तो उसमें जल टिकेगा? टिक ही नहीं सकता है। जल टिकेगा कैसे? पात्र तो उल्टा है, वो अहंकार, हम लोग भी अहंकार से भरे हुए हैं, रिक्तता है ही नहीं, तो गुरुदेव का ज्ञान भी टिके कहाँ? मैं जानता हूं, मैंने सुना है, मैंने शास्त्र पढ़ा है, मैंने अमुक जगह सुना है, ये हमारे पुरानी परंपराओं से हमको ये ज्ञान है, आदि आदि तो करके हम लोगों ने अपना पात्र ही उलट लिया है और अपने ज्ञान को ही, अपने सांसारिक ज्ञान से ही उसको भरे हुए हैं। तो असली ज्ञान टिके कैसे? इसीलिए कहा गया है बादल तो बरसता है चारों तरफ बराबर, लेकिन पहाड़ों पर जल नहीं टिकते, नहीं टिकता, क्योंकि वो उन्नत है, उद्धत है, अहंकार से ऊपर उठा हुआ है। और जल टिकता है जहां स्थान है टिकने का, सरोवरों में, समुद्र में, नदियों में। फिर आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जिस स्तर का प्रेम होगा, उपलब्धि भी उसी स्तर की होगी। कर्मकांड सिर्फ कर्मकांड नहीं, भजन आदि भाव के लिए है। कर्मकांड, भजन आदि भाव ही पैदा करने के लिए है। अगर भाव पैदा हो गया, सदगुरुदेव भगवान भी भाव का बड़ा महत्व देते हैं। वो भक्ति के द्वारा सब, कई बार प्रवचन ऐसा है कि व्यक्ति के भीतर भाव होना चाहिए। जथा मति तथा गति, जैसा भाव होगा। इसी को तुलसीदास ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कुछ बदलता नहीं है, सब संसार वही है, प्रकृति वही है, सारे प्राणी वही हैं, मनुष्य वही है, संसार के हर उपादान वही है। लेकिन जिस व्यक्ति की जैसी भावना हो जाती है वह वही हो जाता है। भावना से ही वह भक्त हो जाता है, भावना के कारण ही वह दुष्ट भी हो जाता है, भावना के कारण ही वो श्रेष्ठ हो जाता है। पूज्य बुद्धि समन्वित भाव उसका जब ईश्वर के प्रति होता है तो वो भक्त हो जाता है, वह प्रेमी हो जाता है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन। बड़ा मनोवैज्ञानिक कथन यह है कि व्यक्ति जिस समय दुष्टता सोचता है, दुर्जनता उसके मन में है, समझिए उतनी देर वह दुर्जन है। जितनी देर भगवान की प्रेम की बात सोचता है, ये चेतन में जितनी देर आप स्थित हैं,
चैतन्य है, चेतन में है और संसार छूटा रहता है। और जब संसार के चिंतन में होते हैं तो संसारी है। ये बड़ी ऊंची बात एक लाइन में सदगुरुदेव भगवान की यह लग रही है कि जिस तरह का भाव होता है वैसी ही उपलब्धि होती है। कर्मकांड सिर्फ कर्मकांड नहीं, भजन आदि भाव के लिए है, भाव पैदा करने के लिए है, भाव को जन्म देते हैं, अच्छे भाव को भीतर पैदा कर देते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां, वचन, विचार सब बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। भक्ति, श्रद्धा, भजन अति आवश्यक है। भगवान से स्वार्थ पूर्ति और आकांक्षा निम्न श्रेणी का माना जाता है, इसलिए निष्काम कर्म उत्तम माना गया है। यह आवश्यक नहीं कि सेवा से प्रेम जगे, लेकिन यदि प्रेम और श्रद्धा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य स्वयं सेवा हो जाता है। बड़ी ऊंची बात है कि प्रेम और श्रद्धा और त्याग पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो स्वयं सेवा हो जाता है। इसका उदाहरण बहुत बढ़िया सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया है कि फल की प्राप्ति दूसरे के अनुष्ठान से भी मिल सकती है, लेकिन आनंद स्वयं के द्वारा की गई प्रेम पूर्वक परमात्मा की सेवा से ही मिल सकता है। एक उदाहरण दिया है सदगुरुदेव भगवान ने राजा दिलीप की गो सेवा का। 2 मिनट समय और लेना चाहता हूं, ले लूं? लीजिए समय जी, लीजिए। जी जी जरूर जरूर भाई साहब जरूर। इस सेवा का महत्व जो उदाहरण दिया है सदगुरुदेव भगवान ने, बड़ी ऊंची सेवा का उदाहरण है। वैसे कालिदास की उपमा तो प्रसिद्ध ही रही है, और यहाँ कहते हैं कि राजा दिलीप की पत्नी ने सुना कि अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसको पुत्र नहीं है उसको सुगति नहीं मिलती। और भागवत कथा में वर्णन है, पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है, पुत्र की परिभाषा ही है कि पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। अर्थात तर्पण इत्यादि के द्वारा जो पितरों के लिए किया जाता है वो वसत क्रियाएं, सो पितरों के लिए स्वधा आदि जो कर्म किया जाता है उससे पितरों का उद्धार होता है। तो दुखी थी, और जब राजा दिलीप ने देखा तो जाना कारण, और तब फिर अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी हमारे आश्रम में है, इसकी सेवा करो और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वही नंदिनी की सेवा करते हैं राजा दिलीप, और वो जब उसको वन में चराने ले जाते हैं, आगे आगे वो हैं और पीछे पीछे ये रहते हैं। सुदक्षिणा भी शुरू में साथ रहती हैं, लेकिन जब राजा ये नंदिनी जल पी लेती है तभी जल पीते हैं, बैठ जाती है तो बैठते हैं, उसकी हर प्रकार से सेवा करते हैं। और सेवा करते करते एक समय ऐसा आता है जब कि हिमालय की उपत्यका में वह प्रवेश कर जाती है। हिमालय की ऐसी घाटी में प्रवेश करती है जहां इतने सुंदर फूल खिले हैं, ऐसी सुंदर छटा है जिसे राजा दिलीप ने देखा ही नहीं था। उनकी आंखें इधर उधर थोड़ी हुई, तब तक नंदिनी एक गुफा में प्रवेश करती है और एक बहुत विशाल काय सिंह उसको दबोच लेता है। जब दबोच लेता है तब तक निगाह पड़ती है राजा दिलीप की, सीधे बाण पर हाथ लगाते हैं, लेकिन बाण पर हाथ लगाते ही उनका हाथ सट जाता है उस बाण के पंख पर, और वह सिंह मनुष्य की वाणी में बोलता है, कहता है कि हे राजन, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं देवाधिदेव महादेव का अनुचर हूं। माँ पार्वती ने यहाँ वृक्षों को लगाया है, देवदार वृक्षों को। जंगल के हाथी आते हैं और अपनी खुजली मिटाने के लिए रगड़ने लगते हैं, उनके दांतों से लगकर इसके दूध बहने लगते हैं, और इनकी रक्षा के लिए महादेव जी ने मुझे लगाया है। आप मुझे मार नहीं सकते, मैं साधारण सिंह नहीं हूं, और 3 दिनों से भूखा हूं। व्रत के अंत पर पारण के लिए देवाधिदेव महादेव ने मुझे भेजा है, इसको हमारे भोजन के लिए मेरे पास भेजा है, इसलिए आप छोड़िए इसको, जाइए, इस गाय के लिए मत सोचिए। राजा दिलीप ने कहा कि ऐसा क्यों कहते हैं, यह गाय हमारे गुरु के
यज्ञ इत्यादि में घी जो काम आता है, दूध दही काम आता है, उसके लिए उपयोगी है, काम आती है। और इसकी सेवा रक्षा के लिए मैं लगाया गया हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं, आप इसे छोड़ दीजिए। तो सिंह ने कहा कि हे राजन, ऐसी करोड़ों गायों को दे करके, घड़े के समान थन वाली, इससे अधिक दूध देने वाली करोड़ों गायों को राजा को प्रदान अपने गुरु को प्रदान करके हे राजन तुम प्रसन्न कर सकते हो। इसलिए इस छोटी गाय के लिए क्यों जान देना चाहते हो? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, राज्य सुख भोगने का समय है, और इस गाय के लिए तुम जान देना चाहते हो? मुझे तो विचार से तुम मूर्ख मालूम पड़ते हो। तुम पहले प्रजा के पालन के लिए हो, तुम्हारी प्रजा कितनी है और यह एक गाय है, इस एक गाय के लिए अपनी प्रजा को छोड़ देना चाहते हो? उनके हित से तुमको मतलब नहीं है। विचार मूढ़ा प्रतिभास में तुम तो मुझे विचार से मूढ़ मालूम पड़ते हो। तब राजा ने कहा कि हे सिंह, हे मेरे मित्र, आप मुझे मारना नहीं चाहते हैं कि मेरी रक्षा हो, तो मेरे यश रूपी शरीर पर दया कीजिए। यह शरीर तो आता जाता रहता है, लेकिन यश मेरा नष्ट हो जाएगा तो मेरा यह शरीर और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए मेरे यश रूपी शरीर पर दया कीजिए और मेरे शरीर के मान से अपनी भूख मिटाइए। गाय बच जाएगी तो मेरे कर्तव्य का पालन होगा और गुरु की यज्ञ आदि क्रियाएं भी बाधित नहीं होंगी। इसलिए आप मुझे खा लीजिए। और ऐसा कह के राजा दिलीप धम्म से उसके सामने गिर पड़े। जो गिरते हैं, गाय उठ करके खड़ी हो गई, सिंह गायब हो गया। वह तो इनकी परीक्षा थी। और प्रसन्न होकर के कहा नंदिनी ने कि परीक्षितो से तुम्हारी परीक्षा ले ली गई। पुत्रम लभस्वात्म गुणानुरूपम, हे पुत्र, तुम अपने गुण के अनुरूप पुत्र प्राप्त करो। मैं प्रसन्न हूं, पत्ते के दोने में मेरा दूध दूह कर पी लो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और इसके बाद ये समर्पण है, ये सेवा है, ये त्याग है। गुरुदेव भगवान ने जो उदाहरण दिया है, बड़ा ऊंचा उदाहरण दिया है, और जिससे उनको पुत्र प्राप्ति हुई। जब चित्त शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, त्याग पूर्ण होगा, प्रेम और श्रद्धा से युक्त होगा, तो संशय निवारण के लिए कथा काम आती है, गुरु के उपदेश काम आते हैं। चित्त शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। गुरु की वाणी फल फूल जाती है, व्यक्ति के जीवन में फलदायी हो जाती है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इन शब्दों के साथ मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। समय मैंने अधिक लिया, साथ ही अगर कोई त्रुटि हो, कोई बात इधर उधर की हो गई हो मर्यादा के बाहर भी, तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोग क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप तो कहते समय ज्यादा ले लिया, मैं तो चाहता था घड़ी रुक जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब, आपने समय ज्यादा लिया, हमको इतना अच्छा लगा। हम चाहते थे आप और भी समय ले लें, और कोई भी आप जो कहना चाहते हैं बात वो रुक ना पाए। आपने बहुत सुंदरता से गुरुदेव के आशय को, उनके भाव को स्पष्ट किया। और जो कथा उन्होंने केवल थोड़ी सी सुनाई थी, उसे भी आपने पूरा सुना दिया। उसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़ने का ना तो हम लोगों के पास शास्त्र उपलब्ध होते हैं, ना हम लोगों के पास समय होता है। आप जैसे महानुभावों पर ही हम निर्भर रहते हैं कि कहीं से हमको ऐसी सुंदर कथाएं सुनने को मिल जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं केवल इतना और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि यद्यपि गुरुदेव की वाणी को सुनकर हम में से कोई नहीं है कि जो गुरुदेव से प्रेम न करना चाहे, जो भगवान से प्रेम न करना चाहे, लेकिन ये इतना सरल नहीं होता है। गुरुदेव के प्रति तो हम उन्हें अपने सामने देहधारी रूप में देख रहे हैं, तो उनसे तो प्रेम होता भी है। लेकिन जब हम अनदेखे प्रभु ईश्वर के प्रति प्रेम की बात आती है, तो वो केवल बात ही बनकर रह जाती है। हम चाहते हैं प्रेम करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसके लिए मेरा एक सूत्र मैं देना चाहता हूं अपनी ओर से, कि उसके लिए हमें स्वयं परमेश्वर से ही शक्ति मांगनी चाहिए। जिसको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, माता को मानते हैं, तो उन्हीं से शक्ति मांग लेनी चाहिए कि मैं आपका प्रेम, आपकी भक्ति अपने अंदर जगाना चाहता हूं, लेकिन
मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप कृपया मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं, जिससे मैं आपसे प्रेम कर सकूं। और ये जो सूत्र है ये हमेशा सफल होता है, कभी भी असफल नहीं होता। कोई भी भगवान, कोई भी देवता, सब में एक ही का वास है, वो परमात्मा एक ही है और वो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। वो उसकी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं और करते हैं। बस इतना ही कहकर, समय बहुत हो गया है। मैं अब बहन उषा भसीन जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आज के कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगी। यदि कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है भाई साहब ने, बहुत खोल के समझाया है। दिल इतना प्रसन्न हुआ है कि पहले गुरुदेव जी ने इतना अच्छा और फिर इन्होंने बहुत अच्छा समझाया, और आगे भी ऐसे ही हमारे पर कृपा करते रहें। तो हम तो अनजान हैं, तो इनके अभिव्यक्ति सुनने से दिल बहुत ही प्रसन्न हुआ, अंदर जम गया, अंदर बिल्कुल शामिल हो गया। बस और टाइम नहीं लेते क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो अब समापन की ओर बढ़ते हैं जैसे आज्ञा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।